ईशावास्योपनिषद हम लोग इसको आरंभ करेंगे आज। और सबसे पहले जो है शांति मंत्र जो है, जो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र नहीं है। जो पहला मंत्र है शांति मंत्र है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी वो कांडों में लिखा गया है। ब्राह्मण है, इसके बाद कांड है, या उसी को कंडिका भी, कुछ लोग कंडिका भी कहते हैं। ब्राह्मण, कंडिका, और कंडिका में भी पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। तो जो है बृहदारण्यक उपनिषद के जो अध्याय है, उसमें 5वां अध्याय है। और 5वें अध्याय के जो है प्रथम कंडिका का, प्रथम मंत्र का पूर्व का आधा भाग है। ये जो पहला मंत्र है शांति मंत्र, बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के जो है प्रथम मंत्र का, प्रथम कंडिका के पहले का आधा भाग। ये कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शांति मंत्र कहाँ से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद में शांति मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये एक नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है। और तो ये बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम कंडिका का जो है प्रथम मंत्र का पूर्वार्ध, ये जो है इसका सही उत्तर ये है। और इसको शांति मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओम जो है, ओम जुड़ गया है। ओम जो है कुछ लोग कुछ व्याख्याओं में इसको अवरक्षणे से रक्षा के अर्थ में कहते हैं कि ओम महामंत्र है। और यह मंत्र जो है, यह मंत्र जो ओम अगर किसी ने कह दिया तो इस महामंत्र का जाप हो गया, तो ये पूरी तरह से आपको जो आच्छादित करता है, आपकी रक्षा करने में समर्थ है। इसीलिए ओम को भी महामंत्र कहा दिया गया है। यद्यपि ओम जो है प्रणव है, ओम जो है प्रणव है, जिसमें 3 वर्ण है, जो है आ है, ऊ है और माँ है। आ जो है यद्यपि शास्त्रों को अगर देखा जाए तो अकारो वासुदेव जो है वासुदेव कहा गया, लेकिन जैसे ये कहते हैं कि अंत्याक्षर जो त्रिदेव हैं, उनके अंत्याक्षर को लेकर के कुछ व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि जो त्रिदेव हैं उनके अंत्याक्षर उनके नाम, उनको जो उनकी जो संज्ञा है, उनके उस संज्ञा के अंत्याक्षर को लेकर के जो है ओम बना हुआ है। तो और वो त्रिदेव जो सृष्टि के उत्पादन, पालन और संहार के कारण है, यानी ब्रह्म, विष्णु और महेश। तो ओम में आ है और ऊ है और माँ है। ब्रह्म में माँ अंत में जो है उसका अंत्याक्षर होता है आ, तो ब्रह्म का आ लिया गया। और विष्णु का अंत्याक्षर वो लिया गया ऊ। लेकिन एक आश्चर्य देखेंगे कि माँ जो है, माँ ये महेश का आदि अक्षर लिया गया है। ये इसलिए संभवतः जो है कि जो शिव का कार्य है वो शिव संहर्ता के स्वरूप में है। कल्याण और संहर्ता दोनों दायित्व उनके पास है। तो आ उ माँ, ब्रह्म विष्णु महेश, यानी जो एक सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा, और विष्णु जो पालन करता है, और महेश जो संहर्ता है, कल्याण और संहार दोनों का दायित्व जिसके पास है। तो वो इन तीनों को मिला करके जो प्रणव है वह जो है, इसीलिए इस प्रणव को महामंत्र भी कहा गया है। इसको जो है महामंत्र, अलग अलग व्याख्याओं में अलग अलग तरह की जो है बातें कही गई हैं, लेकिन जो है मूल इसमें यही है कि इन तीनों को मिला करके ही जो है ये प्रणव जो बनता है वो महामंत्र कहलाता है। और ये सृष्टि के आरंभ से लेकर के जगत के आरंभ, जहाँ से सृष्टि आरंभ होती है और अंत तक, ये सब को आच्छादित कर लेता है, इसलिए भी इसको महामंत्र कहते हैं। अब हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं या आरंभ करने जा रहे हैं, इसका जो है नाम ही है कि ईशावास्योपनिषद। इसी को कुछ लोग ईशोपनिषद भी कहते हैं,
ईसावास्य का अर्थ है कि ऐसा उपनिषद जो है जो संसार के कारण रूप अविद्या का नष्ट करने वाला है। ईसावास्य, इसी को जो है ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ईसावास्य को भी ब्रह्म विद्या भी जो है उपनिषदकारों ने कहा है, और बाद के भाष्यकारों ने ब्रह्म विद्या भी कहा है, ईसावास्य भी कहा है। ऐसा उपनिषद जो है जो बताता है कि यह जो ब्रह्मांड है वो जो है पूरी तरह से उस परब्रह्म से आच्छादित है। यानी ब्रह्मांड का आच्छादन उस ब्रह्म का आच्छादन इस पूरे ब्रह्मांड पर है। ब्रह्म का आच्छादन इस पूरे ब्रह्मांड पर है। तो ऐसा उपनिषद जो है जो ये बताता है कि उस परब्रह्म का आच्छादन इस ब्रह्मांड पर है, इस जगत पर है और सबको व्याप्त किए हुए है। तो ऐसा उपनिषद जो है ईसावास्य उपनिषद कहलाता है। इसका प्रथम मंत्र जो शांति मंत्र है, जिसके विषय में अभी कहा गया जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अदस जो है अदह, यह नपुंसक लिंग, अदस शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तो अदह पूर्णम पूर्णमिदम, अदसित वह वो ये कहा गया एक तरह से उस परब्रह्म के लिए, उस परब्रह्म के लिए कुछ लोग उसको परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि पूर्णम अदह, अदह ये नपुंसक लिंग में आता है जो अदस शब्द प्रथमा एक वचन का रूप है। यानी जो ये उस ब्रह्म के लुप्त ब्रह्म, एक तरह से लुप्त ब्रह्म कह सकते हैं। तो जो लुप्त ब्रह्म है, परमात्मा है, जिस जो सामान्य इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, उसके लिए अदस नपुंसक लिंग। तो अदह पूर्णम, ओम पूर्णमदः, चाहे संस्कृत में अन्वय चाहे जैसे करिए, शब्द आगे का पीछे भी है, विभक्ति और वचन सही है तो जो है वाक्य और अर्थ सही निकलता है। तो कह रहे हैं कि ओम पूर्णमदः अदस पूर्णम, वह पूर्ण है। कौन? अदस इति लुप्त ब्रह्म या परमात्मा, परब्रह्म। तो अदः पूर्णम, वह पूर्ण है, वह परब्रह्म यानी परमात्मा जो है पूर्ण है। जो जगत को आच्छादित किए हुए है वह पूर्ण है। और जो चीज़ पूर्ण होता है उसमें जो है कहीं कोई अवशिष्ट या शेष भाग या रिक्त स्थान नहीं होता, क्योंकि रिक्त स्थान होगा तो पूर्ण होगा ही नहीं। जैसे एक घट है, घट में अगर आधा घट पानी भरा हुआ है, आधा खाली है तो पूर्ण नहीं है। इसलिए लेकिन ब्रह्म का स्वरूप क्या है, या परब्रह्म का स्वरूप क्या है? कह रहा है कि पूर्णम अदः, अदः पूर्णम, वह पूर्ण है। वह यानी परब्रह्म के लिए अदसित लुप्त ब्रह्म, लुप्त परमात्मा हुआ। तो अदः पूर्णम, वह परब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम इति जगतम, जगतम इदम विशेषः जगतम, इदम यह जगत भी, यानी जो परब्रह्म है, जो सृष्टि का कारक है, जो सृष्टि का कारण है, वह पूर्ण है। ये मंत्र कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि इदम पूर्णम, इदम, इदम विशेषण है, इदम जगतम, और क्योंकि वो सृष्टि का कारक है, उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ है। कह रहे हैं कि इदम पूर्णम, इदम यह जगत भी, पूर्णम का अर्थ है पूर्ण है। तो वह परब्रह्म भी पूर्ण है और यह जगत, यह संसार भी पूर्ण है। देखिए वही कारक है इस संसार का, वो जो ब्रह्म का, ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए सृष्टि और संसार का कारण वही है। तो कह रहे पूर्णमदः, वह परब्रह्म भी पूर्ण है। इदम, इदम जगतम, जगतम अपनी पूर्णम, पूर्णम का अर्थ है यह संसार भी पूर्ण है। फिर कह रहे पूर्णात्, पूर्णात् पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति जहाँ किसी से कोई अलगाव होता है उसके अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ इसीलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं, तो फिर देखिए कह रहे हैं पूर्णात्, उस पूर्ण से, किस पूर्ण से? अदः जो लुप्त ब्रह्म है, उस पूर्ण से, उस पूर्ण से, पूर्णात् उस पूर्ण से, पूर्णम इदम जगतम, यह पूर्ण जगत उदच्यते, उदच्यते इति प्रादुर्भूयते, उत्पन्न भवति, उत्पन्न।
तो उस पूर्ण से, उस पूर्ण पर ब्रह्म से पूर्णम का अर्थ है यह पूर्ण जगत, यह पूर्ण संसार, जो दृश्यमान जगत है, जो जगत है, संसार है, उदच्यते का अर्थ है प्रादुर्भूयते, यानी उत्पन्न होता है। तो उस पूर्ण से, पूर्ण ब्रह्म से पूर्णात अलगाव हो गया, यानी उस ब्रह्म से ही निकला हुआ है क्या जगत। अलगाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से, पूर्णम का अर्थ है यह पूर्ण जगत संसार, उदच्यते प्रादुर्भूयते, उत्पन्न हुआ है, निकला हुआ है, या वही कह सकते हैं कि एक तरह से वही परब्रह्म ही, पूर्ण ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। उसी से ही यह संसार निकला हुआ है या सृष्टि हुई। तो फिर कह रहे हैं अगले चरण में, कह रहे हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से उस पूर्ण का, उस पूर्ण का, किस पूर्ण का, यानी जो लुप्त ब्रह्म है, जो आच्छादित की हुई है, ब्रह्मांड को आच्छादित की हुई है, कह रहे हैं कि पूर्ण से उस पूर्ण का, पूर्णम षष्ठी विभक्ति है, पूर्ण से उस पूर्ण का, उस पूर्ण का, उस जो परब्रह्म है, जो आच्छादन किए हुए है इस ब्रह्मांड का, कह रहे हैं पूर्ण से उस पूर्ण का, पूर्णम का अर्थ है पूरा का पूरा, अगर उस पूर्ण ब्रह्म का भी पूरा का पूरा, पूर्णम का अर्थ है पूरा, आदाय का अर्थ है ले लिया जाए, यानी उस पूर्ण ब्रह्म का अगर पूरा का पूरा ले भी लिया जाए, ब्रह्म ही ले लिया जाए पूरा का पूरा, तब भी कह रहे हैं कि पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णमेव, फिर भी वह पूर्णमेव, पूर्ण ही, पूरा का पूरा ही, अवशिष्यते का अर्थ बचा रह जाता है। ये तो बड़ा अचंभा है। कोई चीज अगर पूरी की पूरी ले ली जाए, जैसे किसी के पास 100 रुपया है, अगर 100 रुपया ले लिया जाए पूरा का पूरा, तो उसके पास वो तो बचेगा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये देखिए बड़ा आश्चर्य है कि कहा जा रहा है कि पूर्ण से पूर्णम आदाय, उस पूर्ण का पूर्णम का अर्थ है या जगत, जगत या पूरा ब्रह्मांड या पूरा ब्रह्म, आदाय ले लेने पर, जिसमें जगत भी है, ब्रह्म भी है, सब कुछ है, उसका पूर्ण का पूर्णम आदाय का अर्थ है पूर्ण लेने पर भी, पूर्णमेव, वह पूर्ण ही, वह पर ब्रह्म पूरा का पूरा ही, और शिष्यते का अर्थ बचा रह जाता है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको जो है पूरा का पूरा हरण कर लिया जाए, ले लिया जाए और पूरा का पूरा बचा रह जाए। 100 रुपया है, 100 रुपया ले लिए तो फिर आदमी तो खाली हो गया। लेकिन ये विशेषता केवल उस परब्रह्म की है कि उसी से जगत उत्पन्न हुआ है, वह पूर्ण है, और उसका पूरा का पूरा उस ब्रह्म को अगर निकाल लिया जाए, ब्रह्म में से ब्रह्म निकाल लिया जाए, तब भी क्या बचता है? ब्रह्म ही बचता है। पूर्ण में अवशिष्ट, वह अवशिष्ट रहता है। इसका एक जो है, क्योंकि यहाँ जो है उस ब्रह्म से जगत के निकालने की और स्वयं के, उसके स्वयं के निकालने की बात कही गई और कहा गया कि पूरा का पूरा बचता है। इस संसार में जो संख्याएं हैं वो 1 से 9 तक संसार में। शून्य तो, शून्य का बड़ा महत्व है, शून्य का कुछ भी महत्व नहीं है। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में फिर आ जाता है शून्य और 1। तो फिर वही संख्याएं रिपीट होती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए, यही 9 संख्याएं ही जो है बार बार रिपीट हो। 9-10 संख्याएं, शून्य से लेकर के 9 तक ये 10 संख्याएं जो है ये बार बार रिपीट होती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। तो संख्या एक तरह से 0 से लेकर के 9 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जो है कैसे ये अगर और संख्या से संख्या निकालने पर संख्या बच जाए तो ये बड़ा आश्चर्य होता है। वही उतना जितना है उतना निकाल लिया जाए तो बच जाए। लेकिन अब इसको अगर जो ब्रह्म मान लिया जाए, मान लीजिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 9 से शुरू करिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, ये संख्या है। अगर इसको आप ब्रह्म मान लें और जब सृष्टि प्रक्रिया होती है तो सृष्टि प्रक्रिया जो है उलट जाती है। ब्रह्म जो है सृष्टि प्रक्रिया, उसमें हलचल होता है, तो ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म भी जो है हलचल होता है, वो जगत को उत्पन्न करता है, तो उलट, ये प्रक्रिया उलट जाती है।
तो ये इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये इसको ब्रह्म मान लिया जाए, परमात्मा मान लिया जाए, जिसको कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। तो ये देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये जो है इसको अगर परमात्मा मान लिया जाए और इसके बाद जगत, ये प्रक्रिया उलटती है जब, तो ये जो है देखिए इसको उलट गई तो एक यहाँ शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब ये इस कारण है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं अतः पूर्णम, यह पूर्ण है, यानी परमात्मा यह है पूर्ण है, परब्रह्म पूर्ण है। और इसको बड़ी आवश्यक ये है, सबको इसको सबको जोड़ेंगे तो होगा 45 सारे, 8 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कुल बराबर होगा 45, और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 0 9 ही होगा। और इसके बाद कह रहे हैं कि पूर्णमदः, यह परब्रह्म, इसको परब्रह्म मान लिया जाए तो यह पूर्ण है। और कह रहे हैं कि पूर्णम इदम इदम जगतम, यह जगत यह भी पूर्ण है, क्योंकि जो यह संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के स्थान 0, तो यह भी पूर्ण है। कारण पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह अदः इति ब्रह्म परमात्मा वा पूर्णम, यह ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्णमिदं, यह पूर्ण जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जो वह है वही सृष्टि प्रक्रिया में निकल रहा है। और इसके अब योग करेंगे तो 5 4 9 यही होता है जी। और कह रहे हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है। कह रहे हैं पूर्णात्, इस पूर्ण से, यह तो पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। कह रहे हैं पूर्णात्, इस पूर्ण परब्रह्म से पूर्णम, यह पूर्ण जगत उदच्यते, उदच्यते का अर्थ है उत्पन्न हुआ, इसी से ही यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। और कह रहे हैं कि पूर्ण से, इस पूर्ण का पूर्णम आदाय, अगर पूरा का पूरा ले भी लिया जाए, इसका अगर पूरा का पूरा ले लिया जाए तो कह रहे हैं कि पूर्णम एवं अवशिष्यते। अब इसमें से ये घटाएंगे जब, तो पूर्णम एवं अवशिष्यते, यानी यह पूरा पूरा परब्रह्म बचा रहेगा। कैसे बचा रहेगा? आप देखिए जो है ये जो है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और यहाँ जब सृष्टि प्रक्रिया हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हुआ। अब इसमें से ये घटाएंगे जब, तो यहाँ देखिए 1 0 में से 0 गया तो 0 आया, और इसके बाद 1 में से 9 घटेगा नहीं, 1 में से जब 9 घटेगा नहीं तो यहाँ से 1 अंक जाएगा तो हो गया 10, और 1 11, 11 में से 9 गए 2, और इसके बाद 1 बचा, यहाँ से 1 आया, इसके बाद हो गया 11, 11 में से 8 गए 3, और इसके बाद यहाँ बचा 2, यहाँ से 1 आया तो होगा 12, 12 में से 7 गए 5, और इसके बाद यहाँ बचा 3, यहाँ से आया तो 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7, और इस तरह से फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो 14 हो गया, 14 में से 5 गए 9, और इसके बाद यहाँ हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए 1, और 7 में से 3 गए 4, और 8 में से 2 गए 6, और 9 में से गए 8। देखिए यहाँ जो ब्रह्म में उथल पुथल हो गया, सृष्टि प्रक्रिया करने में यहाँ जो है ये क्रम बदल गया, ये जो है क्रम बदल गया। अब यहाँ देखिए ये था 9 8 7, ये यहाँ क्रम बदल गया, लेकिन सृष्टि प्रक्रिया हो गई। तो और सब जोड़ेंगे तो वही बचेगा 5 4 9 0 9 यही बचेगा। तो इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्, इस पूर्ण से, परब्रह्म से, पूर्णम यह जगत, पूर्णम जगत उदच्यते प्रादुर्भूयते, उत्पन्न हुआ है, यानी यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। और फिर कह रहे हैं पूर्ण से, इस पूर्ण का पूर्णम आदाय, पूरा का पूरा अगर निकाल भी लिया जाए तो पूर्णम एवं अवशिष्यते, यह परमात्मा ही बचा रहता है। तो ये परमात्मा फिर बच गया, इससे यह निकाले, जगत निकाले तभी परमात्मा बचा गया। तो जो है इस तरह से इसको अंक से भी समझा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो है ओम, ये पद जो है शांति बोधक ओम को और अक्षरे रक्षा के अर्थ में लिया गया। त्रिविध ताप, ओम और रक्षा कैसे, कष्ट क्या है, तो संसार में
तीन तरह के ताप हैं, तीन तरह के कष्ट हैं। कौन कौन से हैं? आदि भौतिक कष्ट और आधिदैविक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। या इसको और जो है हिंदी में तो कहा गया कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट। दैहिक कष्ट क्या होता है? दैहिक कष्ट होता है जो शरीर का कष्ट है, शरीर में कोई व्याधि रोग आ गया जो, तो ये देह का दैहिक अर्थ है देह से संबंधित, तो ये शारीरिक कष्ट, शरीर ये सांसारिक कष्ट हो गया। दैविक कष्ट क्या है? कोई जो ईश्वर देवता आदि के क्रुद्ध हो जाने पर या जो है उसके द्वारा प्रदत्त कष्ट कोई आ गया, तो वो दैविक कष्ट हो गया। और इसके बाद जो है भौतिक कष्ट क्या है? भौतिक कष्ट ये है कि जो संसार में रहते हुए कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर दे, कोई किसी तरह से भौतिक रूप से आप पीड़ित हो गए, तो कोई मार काट रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो सांसारिक कष्ट हो गया, भौतिक कष्ट हो गया। तो त्रिविध ताप, ये जो ओम है जो ओम से आरंभ हुआ है, एक तरह से मंगलाचरण भी हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र रख करके जो 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध ये मंत्र रख करके जो है एक तरह से शांति की कामना भी की गई, त्रिविध तापों के विनाश की भी कामना की गई। इसीलिए अंत में इस मंत्र के अंत में है ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार जो कभी कभी लोग मंत्रोच्चारण करते हैं तो एक बार नहीं कहते कि ओम शांति, नहीं, ओम शांति शांति शांति, ये 3 बार उच्चारण, त्रिउच्चारण इसलिए होता है क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप हैं, 3 तरह के कष्ट हैं इस जगत में। तो तीनों तरह के तापों को की शांति के लिए एक बार ओम शांति दैहिक, ओम शांति दैविक, ओम शांति भौतिक, इन त्रिविध तापों की शांति के लिए तिरुच्चारण जो किया जाता है, 3 बार का उच्चारण जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये इस संसार के जो त्रिविध तापों की शांति के लिए और परमात्मा सर्वरक्षक जो परमात्मा है या परब्रह्म है उससे कामना इस मंत्र में की गई है कि त्रिविध तापों से, इस संसार के त्रिविध तापों से रक्षा कीजिए। एक तरह से उस परब्रह्म के स्वरूप का भी इसमें उल्लेख हो गया और जो सांसारिक कष्ट हैं और जो है दैविक कष्ट हैं और भौतिक कष्ट हैं, ये जो है इन कष्टों से निवृत्त की भी एक तरह से इसमें कामना की गई। तो ये प्रथम मंत्र जो है अब आरंभ होता है। ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद का शांति मंत्र है। अब प्रथम मंत्र आरंभ होता है जिसमें अब इस मंत्र में जो पहला मंत्र है इसमें सर्वत्र उसी की दृष्टि रहती है। किसकी दृष्टि रहती है? उस परब्रह्म की, जिसकी चर्चा अभी हुई जो है बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र से। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये शांति मंत्र जो रखा गया है ये ईशावास्य उपनिषद का नहीं, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है जो है। तो ये अब यहाँ पर जो है पहला मंत्र आरंभ हो रहा है ईशावास्य उपनिषद का। इस मंत्र में उस परब्रह्म की, उस परमात्मा की जो है सर्वत्र दृष्टि का एक तरह से उपदेश किया गया है। इस मंत्र में उसकी सर्वत्र दृष्टि है, इसका उपदेश किया गया है। तो क्या है पहला मंत्र? देखिए कह रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीधा म विधा कश्चित् धनम। कह रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम इति, इदम सर्वम, इदम इति, इदम जगतम, इदम ब्रह्मांडम। तो यह ब्रह्मांड, यह जगत जो है ईशावास्यम, ईशावास्यम का अर्थ है उस परब्रह्म से
या परब्रह्म का आवास्य, आवास्य का अर्थ होता है एक तरह से निवास स्थान। आवास्य, इसी से आवास बना है, आवास जो इसी से आवास से ही आवास बना है। निवास स्थान जहाँ पर रहा जाता है या निवास। तो ईसावास्यम का अर्थ है ईस का आवास्य है। इदम सर्वम ब्रह्मांडम जगतम हुआ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ईसावास्यम, उस परब्रह्म का आवास्य का अर्थ है आवास्य, यानी उस परब्रह्म का आच्छादन है इस ब्रह्मांड पर। यानी वह आच्छादित, आच्छादन का मतलब, आच्छादन का अर्थ है, समझते हैं, आच्छादन का अर्थ है कि ढका होना, जो ढकता हो, जो ढक लेता। तो यानी कि वो जो परब्रह्म जो है इस पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित की हुई है, ढके हुए है। तो ईसावास्यम, ईस, यहाँ उसको ईस कहा गया। ईस यानी जो ईस कहते हैं जो है जो स्वामित्व करता हो। ईसा इति स्वामी था, यानी जो स्वामित्व करता हो, जो शासन करता हो, जो स्वामित्व करता हो, जो नियंत्रित करता हो, वह ईसा। तो कारण ईसावास्यम इदम सर्वम ईसावास्य, यह संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, जगत और ब्रह्मांड ईसावास्यम, ईसावास्यम का अर्थ है उस परब्रह्म से, आवास्यम का अर्थ क्या है, यानी उसका आच्छादन। यत किंच जगत्याम जगत, देखिए अब और स्पष्ट कर दे रहे, यत किंच जो कुछ, यत जो किंच कुछ, जो कुछ जगत्याम, जगत्याम इति ब्रह्मांड, जगत्याम जो कुछ, जगत यानी ब्रह्मांड में, जगत का अर्थ है, देखिए दो, जगत्याम, जगत दो पद है, जगत्याम ब्रह्मांड, और जगत का अर्थ है अस्थावर जंगम, जड़ जंगम जिसको कहते हैं। जो कुछ, यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ ब्रह्मांड में अस्थावर जंगम है, जगत्याम इति ब्रह्मांडे जगत इति अस्थावर जंगमः जड़ चेतनः आदि इत्यादि। तो यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस ब्रह्मांड में अस्थावर और जंगम है, इदम सर्वम, वह सब कुछ, देखिए इदम, देखिए वास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम वह सब, कह रहे हैं कि ईसावास्यम, ईसावास्यम उस परब्रह्म का आवास्य है, यानी उसमें रहता है, या उस परब्रह्म का जो ब्रह्मांड में स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, उसका वास है, उसका आच्छादन है। यानी कि कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी जड़ और चेतन ऐसा नहीं है जहाँ पर उस परब्रह्म का आच्छादन ना हो, उस वह रहता ना हो, वह व्याप्त ना हो, यानी कि वह सर्वव्यापक है, हर जगह। कारण है कि इसलिए क्योंकि हर जगह है, और एक तरह से सीख दी जा रही है कि क्योंकि जब हर जगह जड़ चेतन में हर जगह उसका आवास है, उसका आच्छादन है, तो कारण कि तेन, इस कारण से, अब कारण कि क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, तेन इसलिए, इस कारण से, त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्तेन का अर्थ है त्याग से, तृतीया त्याग के द्वारा, त्याग पूर्वक, लगाव से नहीं, त्याग पूर्वक, भुंजीथा, भुंजीथा का अर्थ है वस्तुओं का भोग करे या भोग करे, इसलिए त्याग पूर्वक वस्तुओं का भोग करे। माँ गृधा, गृधा, गृध शब्द जो है ईर्षा, लालसा, लालच के अर्थ में आता है, और गृधा से जो गिद्ध, गिद्ध नोच खाना, तो माँ गृधा लालच, माँ गृधा लालच, माँ नय, नकार अर्थ में आता है, माँ गृधा लालच न करे। इसलिए क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी अस्थावर जंगम है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्थावर जंगम है, वह उस परमात्मा से आच्छादित है। कारण कि तेन, इस कारण से, त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें, लगाव से नहीं, लिप्सा से नहीं, त्याग पूर्वक, ये जो आवश्यक हो, कि नहीं कि हम जो है हमको थोड़ी आवश्यकता है, हम बहुत ज़्यादा रख लें, ऐसा न करें,
तो कह रहे तेन इस कारण से त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें, माँ गिरधा लालच न करे। गिरधा इति लालच हो गया, तो बहुत लालच ना करे, बहुत लिप्सा ना करे। कश्चित धनम, कश्चित किसका है, धनम का अर्थ है धन। ये स्वित जो है ये अनर्थक निपात है, कश्चित धन अनर्थक, यानी कि धन व्यर्थ है। अनर्थक निपात का अर्थ कर लिया जाए तो कश्चित धनम, धन किसी का नहीं है, व्यर्थ है, किसी का नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये भी अर्थ हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए उस संसार की वस्तुओं का त्यक्तेन का अर्थ है त्याग पूर्वक, भुंजीता का अर्थ है उपभोग करें। माँ गिरधा लालच ना करें, कश्चित धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है, धन किसी का नहीं है। भाव यह निकलता है कश्चित धनम, धन जो किसी का नहीं है, धन व्यर्थ है जो है। तो एक तरह से अनर्थक निपात होने के कारण धन किसी का नहीं है, अर्थात जो है उस क्योंकि किसी का नहीं है इसलिए त्यागपूर्वक उपभोग करें। जब आप लाल लिप्सा भी करेंगे तब भी वो आपके पास नहीं रहेगा, तो इसलिए त्यागपूर्वक ही, क्योंकि उस पर ईश्वर का आच्छादन है और जो है इसलिए जो है उस पर ब्रह्म का आच्छादन है, इसलिए उस धन का त्यागपूर्वक उपभोग करें। तो ये एक तरह से पदार्थ हो गया, पद का अर्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गिरधा कश्चित धनम। जगत्याम, अब एक बार फिर इसको देखते हैं। जगत्याम, जगत्याम जंगम है, जो कुछ भी स्थावर जंगम है वह जो है इदम सर्वम, यह सब कुछ ईशावास्य, उस का आप उस ब्रह्मांड का, उस ब्रह्मांड पर उस ईश का, उस एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं जो है समग्र रूप में। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गिरधा कश्चित धनम। जगत्याम यत् किंच जगत, इस ब्रह्मांड में यत् किंच जो कुछ, जगत का अर्थ है स्थावर जंगम है, यही जड़ चेतन है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है, इदम सर्वम, यह सब ईशावास्यम, उस परब्रह्म का आच्छादन है, यानी उस सब पर उसका आच्छादन है, या कह सकते हैं परब्रह्म उन सब में निवास कर रहा है। तेन, इस कारण से, त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें, यानी जो कुछ भी स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, उसका त्याग पूर्वक, लिप्सा से नहीं बल्कि त्याग पूर्वक उपभोग करें। माँ गिरधा, कभी लालच ना करें, कभी लिप्सा न रखें, अतिरिक्त लालच न करें। कश्चित धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं। ठीक है, तो ये पहला मंत्र जो है यहीं समाप्त होता है। तो एक तरह से कहा गया कि इस मंत्र में कि जो कुछ भी इस संसार में चराचर वस्तु है, स्थावर जंगम है, वह सब उस परब्रह्म से, ईश्वर से भी कह सकते हैं, इससे भी आच्छादित है। उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें और उसके प्रति लोभ मत करें, क्योंकि धन किसका है, अर्थात धन किसी का है।